इंग्लिश के एग्ज़ाम में 90 टू 95 मार्क्स जो है ईज़िली स्कोर कर सकते हैं। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। सो आप सबका मेरे इस न्यू व्लॉग में वेलकम। आज का जो मेरा वीडियो है वो है रिलेटेड टू हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंग्लिश एग्जाम। आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोग कैसे फेडरल बोर्ड के इंग्लिश एग्जाम के लिए कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, कौन से स्टेप्स एंड कौन सा जो रोड मैप है आप लोग उस पर अमल करके एंड अपने इंग्लिश के एग्ज़ाम में 90 टू 95 मार्क्स जो है ईजिली स्कोर कर सकते हैं। एंड मैं खुद भी यही अप्लाई करूँगी। सो मैंने डिसाइड किया कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर सकती हूँ, आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। एंड मुझे इसका जैसे ही पता चला है मैंने उस पर बैठी हूँ वीडियो बनाने के लिए और रिसर्च करने के लिए। सो मैंने डिसाइड किया आप लोगों को भी बता देती हूँ। सो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। सो बेसिकली हम बात कर रहे थे कि इंग्लिश की प्रिपरेशन की, तो इंग्लिश की प्रिपरेशन सो बेसिकली इंग्लिश का जो पेपर है ये 3 हिस्सों में आता है। पहला हिस्सा जो होता है वो सेक्शन ए होता है, देन सेक्शन बी होता है एंड सेक्शन सी। हमारे पास इंग्लिश के पेपर में 3 सेक्शन होते हैं यूजुअली। एंड जो सेक्शन ए होता है, सेक्शन ए में बेसिकली हमारे पास होती है ग्रामर। सेक्शन बी में हमारे पास होती है सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन, देन पोइम्स। तो कॉम्प्रिहेंशन वगैरह होती है सेक्शन बी में। पहला जो क्वेश्चन होता है हमारा वो, एंड फिर पोइम्स होती है हमारे पास इसी तरह। एंड फिर हमारे पास होते हैं नॉवल का एक आध क्वेश्चन आ जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नॉवल हमारा बेसिकली लास्ट चैप्टर ही होता है एंड इसका एक आध क्वेश्चन आ जाता है। फिर हमारे पास आता है सेक्शन सी, इसमें आ जाता है जी लेटर, एप्लीकेशन, रिपोर्ट, ठीक है ये। एंड फिर ग्रामर थोड़ी सी आ जाती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ जाती है। एंड लास्टली एक और मेन चीज़ आती है, अभी मेरे ख्याल में आनी, बट वो भी ग्रामर से रिलेटेड होती है। सो बेसिकली आप लोगों ने इंग्लिश के पेपर के लिए करना क्या है, आप लोगों को क्या मटेरियल चाहिए, आप लोगों ने कहाँ से प्रिपेयर करना है, आज की वीडियो में सब बताने जा रही हूँ। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। सो आते हैं पहले स्टेप की तरफ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप नंबर 1 फॉर इंग्लिश प्रिपरेशन। स्टेप 1 आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले आप लोगों ने PYQs निकाल लेने हैं। जी बिल्कुल, अगर आप लोगों के पास नहीं है, आप लोगों ने, मैंने इंस्टा आईडी दी हुई है, आप लोगों ने मुझे वहाँ फॉलो करना है। एंड देन मैं आप लोगों ने मुझे फॉलो करके एंड वहाँ पे मैंने पोस्ट डाली है, कोई न्यू पोस्ट पर आप लोगों ने कमेंट करना है एंड PYQ सेंड करना है। इंग्लिश मेंशन कर देना है कि इंग्लिश का ही चाहिए। मैं आप लोगों को DM कर दूँगी, अच्छे खासे 3 4 5 कर दूँगी। अच्छे खासे जो PYQs हैं मैं आप लोगों को सेंड कर दूँगी। एंड अगर कुछ और भी गाइडेंस चाहिए हो तो मैं स्टोरी पे लगा दूँगी। तो आप लोगों का सबसे पहला जो स्टेप है वो PYQs करना है। ये आप 2 तरीकों से फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि गूगल पर जाएँ और वहाँ पर लिखें कि HSSC, अगर आप 1 में हैं तो 1, 2 में है तो 2 लिखें और फिर लिखें इंग्लिश के गवर्नमेंट PYQs। मैं यहाँ पे स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी कि आप लोगों ने क्या लिखना है एंड गूगल करना है। आप लोगों के सामने पहली जो वेबसाइट आएगी वो PDF आपने ओपन करना है, डाउनलोड कर देना है। सो आप जैसे ही उसको डाउनलोड करेंगे आप लोगों के सामने क्वेश्चन पेपर का इंटरफेस आ जाएगा। प्रिपरेशन से पहले आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर को ज़रूर देखना है। सेक्शन ए जब आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ग्रामर से रिलेटेड है। सेक्शन बी जो है वो आप लोगों को पता चल जाएगा कि टेक्स्ट बुक से रिलेटेड है। एंड सेक्शन सी जो है, सॉरी, एंड जो फिर सेक्शन सी है वो टेक्स्ट बुक से भी है, ग्रामर से भी है एंड इसके अलावा जो है क्रिटिकल थिंकिंग, रीजनिंग जो है अपने माइंड से भी है, थोड़ा बहुत लॉजिकल तरीके से आता है। तो आप लोगों ने स्टेप 1 करना क्या है, आप लोगों ने फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे गूगल वगैरह पे सर्च करना है, इंग्लिश का आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर निकाल लेना है। एक बार आप लोगों का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर निकल गया, आप लोगों ने करना क्या है, उसे एनालाइज करना है जिस तरह मैंने किया था इसे 3 स्टेप्स में। एंड देन आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन सा कहाँ से करना है। अब जब स्टेप 1 आप लोगों ने मस्ट करना है, जैसे आप लोगों ने स्टेप 1 किया, आप लोगों का
30 to 40% सिलेबस जो है यहीं पे कवर हो जाना है। नहीं, मैं नहीं बोलूँगी कि 80 to 90%, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो समझते हैं कि इंग्लिश की ग्रामर की तो सिलेबस ही डाली। नहीं, आप लोगों को और भी बहुत कुछ करना होता है। तो सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है, इंग्लिश का जो सिलेबस है उसके मुताबिक ग्रामर करनी है। तो ग्रामर आप लोग कहाँ से करेंगे? ग्रामर के लिए मैं आप लोगों को 3 रिसोर्सेज़ दूँगी। नंबर 1 आप लोगों ने ग्रामर का सिलेबस नोट डाउन करना है। वो आप लोगों को मैं अगर आप लोग कहेंगे तो वो जब मैं इंग्लिश की प्रिपरेशन का नेक्स्ट व्लॉग डालूँगी तो आपने इसी वीडियो के नीचे कमेंट करना है, तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में बता भी दूँगी कि इंग्लिश की जो ग्रामर का सिलेबस है वो क्या-क्या है। तो आप लोगों ने अगर इंग्लिश की वो वाली ग्रामर की तो आप लोगों को फर्स्ट ईयर में भी वही काम आएगी एंड सेकंड ईयर में भी वही काम आएगी। ग्रामर जितनी हो सकती है आप अच्छे तरीके से कर लें, आप लोगों की इंग्लिश लर्निंग, स्पीकिंग, राइटिंग जितना कुछ भी आप लोगों का वो एरिया जो है वो कवर हो जाना है। तो आप लोगों ने ग्रामर कर लेनी है। फर्स्ट ईयर की जो इंग्लिश है उसकी प्रिपरेशन भी आप लोगों की ग्रामर की हो जानी है। सेकंड ईयर की इंग्लिश की जो ग्रामर है उसकी प्रिपरेशन भी आप लोगों की हो जानी है, अगर आप लोगों ने इस सिलेबस के मुताबिक किया, जो कि आप लोग अगर चाहें तो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर कर सकती हूँ। अपनी जब मैं प्रिपरेशन करूँगी तो आप लोगों को भी बता दूँगी। सो ग्रामर आप लोगों ने कर लेनी है मस्ट। ग्रामर आप लोग करेंगे, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लोगों ने ग्रामर के लिए सिलेबस ढूँढना है कि कितनी ग्रामर करनी है करेक्ट वे। कुछ बच्चे होते हैं उन्हें पता ही नहीं होता कि ग्रामर में क्या-क्या करना है, वो बहुत कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। स्टेप नंबर 1 आप लोगों ने ग्रामर का सिलेबस ढूँढना है। स्टेप नंबर 2 आप लोगों के लिए क्या है, वो ये है कि आपने इस सिलेबस को कवर करने के लिए कौन-कौन से रिसोर्सेज़ पे जाना है, कहाँ-कहाँ जाना है और कहाँ-कहाँ से इन्हें जो है वो कवर करना है ग्रामर को। तो मैं जिस तरीके से जाऊँगी, मैं जाती हूँ 3 यूट्यूब चैनल हो, 4 यूट्यूब चैनल हो, आप लोग अपनी मर्ज़ी के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं डिफरेंट से करती हूँ क्योंकि मुझे मुख्तलिफ़ तरीके से समझ आता है। ग्रामर के कुछ पार्ट्स मुझे किस चैनल से समझ आ जाते हैं, कुछ पार्ट मुझे किस चैनल से समझ आ जाते हैं, इसीलिए मैं 3 से 4 चैनल जो है वो अपने पास प्रेफर करके रखती हूँ। सो अगर आप लोग बहुत बेसिक से करना स्टार्ट करना चाह रहे हैं और अगर आप लोगों को समझ भी नहीं आती, ग्रामर बहुत बोरिंग लगती है, सो आप लोगों को मैं रिकमेंड करूँगी डियर सर का चैनल। जी बिल्कुल, इंडिया का चैनल है, टॉप चैनल है। एंड ग्रामर जो है वो कोई भी कंट्री हो सेम होती है, बट वो उसमें मतलब हिंदी उर्दू में पढ़ाते हैं तो समझ आ जाएगी जिस लैंग्वेज में मतलब मैं बात कर रही हूँ तो उसी में वो भी कर रहे हैं, तो आप लोगों को ईजिली समझ आ जानी है ग्रामर की। सो डियर सर की ग्रामर मैं भी करती हूँ, आप लोगों ने भी वहीं से जाके करनी है अगर आप लोग बेसिक लर्नर्स हैं। अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत समझ आ जाती है तो ठीक है, अगर नहीं आती तो एक दूसरा है पर्सोना इंस्टीट्यूट। ये भी इंग्लिश ग्रामर करवाते हैं। फिर ग्लोकल ओशंस हैं वो भी करवाते हैं। इंग्लिश विद लूसी है वो भी करवाती है एंड इंग्लिश कीज़ अकेडमी है वो भी ग्रामर करवाती हैं। आप लोगों का अपना-अपना है, बट मुझे सबसे ईज़ी ग्रामर सिलेबस भी आप लोगों को वहीं से भी मिल जाएगा अगर आप लोग जो हैं अच्छे तरीके से करें, एंड वो बहुत ही ईज़िली अच्छे तरीके से समझाते हैं। सो मेरे हिसाब से मैं रिकमेंड करूँगी कि आप लोग जाएँ एंड डियर सर की जो है ग्रामर का कोर्स वही आप लोग वहीं से करें। फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर, क्लास 11 की एंड क्लास 12 की, ये दोनों की जितनी भी ग्रामर है आप लोगों की ये डियर सर के चैनल से आप लोगों की कवर हो जाएंगी। जी बिल्कुल, आप लोगों ने उसी के चैनल पे जाना है। अदरवाइज आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप लोगों के सिलेबस में जैसे कि पहले आ जाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो आप लोगों ने सिंपली यूट्यूब पर लिखना है पार्ट्स ऑफ स्पीच लेक्चर, तो डिफरेंट चैनल आएंगे। आप लोगों ने थोड़ा टाइम निकाल के बैठना है, ये ना पेपर की रात ही बैठना है, थोड़ा टाइम निकाल के बैठना है एंड डिफरेंट टाइप की जो वीडियोस हैं वो आ जाएंगी। आप लोगों ने उसे एक्सप्लोर करते रहना है एंड देन आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि हाँ किस चैनल से आप लोगों को समझ आ रही है, देन आप लोग उसी से ईजिली समझ पाएंगे। सो मेरा मानना तो डियर सर है, मैंने सबसे ईजी भी आप लोगों को बता दिया, कोई प्रमोशन वगैरह कुछ भी नहीं है। उन्हें प्रमोशन देने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि वो आप खुद ही वेल नोन इंग्लिश टीचर हैं इंडिया में, बहुत अच्छी ग्रामर करवाते हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। देन आप लोगों की टेक्स्ट बुक पे बात आ जाएगी। टेक्स्ट बुक से आप लोगों ने करना क्या है, सारे चैप्टर्स आप लोगों ने पढ़ लेने हैं। देन आप लोगों ने करनी है पोएम्स एंड देन आप लोगों ने लास्टली करना है नॉवल। चैप्टर्स पढ़ लेंगे, पोएम्स पढ़ लेंगे एंड देन नॉवल पढ़ लेंगे। चैप्टर कैसे पढ़ने, आप लोगों ने चैप्टर रीड आउट करनी है एंड देन चैप्टर के बाहर जो क्वेश्चन होंगे वो उन्हें आप अपने आंसर में लिख सकेंगे। वो कैसे, क्योंकि आप लोगों ने ग्रामर की होगी। सो आप लोगों का सबसे पहला जो
आप लोगों ने करना है काम, वो है आप लोगों ने इंग्लिश ग्रामर करनी है। एक बार आप लोगों की ग्रामर होगी, देन आप लोगों ने करना क्या है, स्टेप नंबर 2 इज़ दैट कि आप लोगों ने बुक की कम्प्रीहेंशन करनी है। कम्प्रीहेंशन कंप्लीट बुक की फिनिश करेंगे, उसके बाद आप लोगों ने बुक में जितने भी कम्प्रीहेंशन के पीछे एक्सरसाइज़ेज़ हैं वो सारी सॉल्व करनी है। उसमें ग्रामर होगी, आप लोगों ने ग्रामर की होगी, तो ज़ाहिर-सी बात है आप इस पोर्शन को ईज़िली कर सकेंगे। उसके बाद स्टेप नंबर 3 है, आप लोगों ने करना क्या है, पोएम्स करनी है। पोएम्स जितनी भी हो सकती हैं आप लोगों ने बुक से निकालनी है। सारों की समरी है, वो करनी है, जितने भी उसमें सिमिली, मेटाफर, ग्रामर जितनी भी यूज़ हुई है वो करनी है। एंड देन लास्टली आप लोगों ने करना क्या है, नॉवल चैप्टर के एंड में दिया जाता है वो आप लोगों ने कर लेना है। उसके बाद जो थोड़ा-सा बचा-कुचा मटीरियल होता है, जैसे ऐसे होती है, एप्लीकेशन लेटर वगैरह होते हैं, एंड आप लोगों ने ये करने हैं, इनका आप लोगों ने एक बार पैटर्न समझ लेना है। उसके बाद आप लोगों ने करना क्या है, जो पीवाईक्यूज़ निकाले होंगे 3 से 4, ये जितना भी ग्रामर टेक्स्ट बुक ये जुगाड़ है, ये सब आप लोगों का 3 से 4 दिनों में हो जाएगा। तो आप लोगों ने इंग्लिश के पेपर से 5 दिन पहले 5 या 6 दिन पहले जो है प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि इंग्लिश बहुत टाइम लेती है। तो आप लोगों का 3 से 4 दिनों में जो है ये कवर हो जाएगी, ग्रामर वगैरह सारा पोर्शन हो जाएगा। फिर 5वें दिन पे आप लोगों ने पीवाईक्यूज़ निकालने हैं, एंड देन उन्हें सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है। जितने आप सॉल्व करेंगे कोई बात नहीं, आप लोगों ने रिविज़न कर ली है सारी बुक की, सब हो गया आप लोगों का। देन आप लोग जब उन्हें सॉल्व करेंगे, जितनी मिस्टेक्स आएँगी आप उसे ईज़िली सॉल्व कर पाएँगे, एंड उनके जो आंसर्स हैं वो आप लोगों ने ढूँढ के चेक करने हैं, एंड देन आप लोगों की इंग्लिश की प्रिपरेशन यहाँ पे वर्ल्ड क्लास हो जाएगी। आखिर में एक ही चीज़ बच जाएगी, जो भी आप लोगों की राइटिंग, सो पेपर में राइटिंग के लिए न्यू पेन्स नहीं लेने। पहले आप लोग जो पेन यूज़ करें जिससे आप लोगों की राइटिंग साफ और अच्छी आ रही है, आप लोगों ने वही पेन उसी वर्जन में थोड़ा-सा पेपर से 1-2 दिन पहले लेना है, उसे थोड़ा-थोड़ा यूज़ कर लेना है। इससे ये होगा कि पेपर में आप लोगों की राइटिंग जो है नीट एंड क्लीन हो जाएगी, एंड स्लोली लिखना है, इतना भी स्लोली किसी की तरह नहीं। एंड आप लोग पास्ट पेपर्स की पीवाईक्यूज़ की प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों की जो राइटिंग स्पीड है वो खुद ब खुद फास्ट हो जाएगी। आप लोगों ने साइड में करना क्या है, अलार्म या टाइमर वगैरह इस तरह का लेके लगा देना है, एंड देन क्वेश्चन पेपर जो है वो सॉल्व करते रहना है। 2 घंटों में 2.5 आवर्स में कंप्लीट वो सॉल्व हो जाएगा। देन आप लोगों ने चेक करना है, खुद को मार्क्स देने। जब तक आप लोगों के हिसाब से वो क्वेश्चन पेपर ठीक नहीं हो जाता, तब तक आपने उसे छोड़ना नहीं है। एंड यहीं पे आप लोगों की इंग्लिश प्रिपरेशन फिनिश होती है, एंड आप लोगों के 90 टू 95 मार्क्स जो हैं वो सीरियसली डन हो जाते हैं। सो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट किस सब्जेक्ट से रिलेटेड गाइडेंस वीडियो बनाऊँ, आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। एंड टिल देन आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।